रॉन्ग नैरेटिव बना रहे हैं। क्या वाकई धर्मेंद्र सिंह जी रॉन्ग नैरेटिव बना रहे हैं? आप जरा इस बात का जवाब दीजिए कि रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जो प्रस्तावित बिल है, नया प्रस्तावित बिल, उस नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो बताइए, एक लोकतांत्रिक देश में अगर नागरिकों के पास यह सुविधा है कि उसके पास न्याय के बहुत सारे रास्ते हैं न्याय पाने का, तो उसमें बुराई क्या है? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अगर कोई चुनौती देने जाता है, इसका ऑप्शन उसके पास होता है, तो इसका विरोध क्यों करते हैं? आखिरकार वक्फ ट्रिब्यूनल ही अंतिम फैसला क्यों माना जाएगा? सवाल ये है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, देखिए पंकज जी, देखिए ये बड़ा बड़ा विस्तृत आंसर है, थोड़ा समय दीजिएगा। उस पर मैं आ रहा हूँ, बहुत तकनीकी रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उसके पहले के शर्मा जी, हमारे साथी पैनलिस्ट, कह रहे थे कि प्रक्रिया है, एक विकास प्रक्रिया है, सतत कानून बनते रहना चाहिए। आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन सवाल ये है कि जिस वर्ग के लिए कानून बन रहा है, क्या उससे डिमांड उठी? क्या उसके एम्पावरमेंट की बात उस वर्ग ने किया? क्या उसने कहा कि हमारे अंदर जो ये समस्या आ गई, इसको सरकार नए कानून के तहत एम्पावर्ड करे? मैंने कहा, देखिए किसानों, आपने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उसमें किसानों ने कहा कि हमारे लिए एमएसपी पे गारंटी की व्यवस्था कर दीजिए, हम अपना देख लेंगे। सरकार वादा तो किया किसानों का आय दोगुनी करने का, लेकिन लेकर के क्या आई? किसान बिल, जिसको वापस लेना पड़ा। तो सवाल यह है कि मनमानी फैसले क्यों? सरकार का काम है, जिस वर्ग के लिए जनता के कानून बनना है, कम से कम उस वर्ग को आप संतुष्ट करिए, उस वर्ग से राय मशविरा करिए, उस वर्ग के लिए क्या अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि 25 करोड़ मुसलमानों के लिए अगर आप कानून बनाएंगे तो 25 के 25 करोड़ लोग ये कहेंगे, आपके अच्छे काम को भी ये कह देंगे नहीं, गलत है। सवाल ही नहीं उठता। राजनीतिक कारणों से कुछ राजनीतिक लोग हो सकता है आपकी किसी बात का विरोध करें, लेकिन आम जनता और स्टेक होल्डर, सोशल वर्कर, संस्थाओं के संचालन करने वो सारे लोग आपका इस्तकबाल करते। आपकी नीयत का सवाल है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आप जो ये नैरेटिव है, पूरे देश में एक तरह से ये कंफ्यूजन है कि वक्फ ने कह दिया कि हमारी संपत्ति हो गई तो हो गया, उसका फैसला ट्रिब्यूनल में जाएगा। नहीं, हमारे नाम खतौनी है, हमारे बाप दादा के नाम खतौनी, हमारे परपाजा के नाम खतौनी, हमारे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। वक्त नहीं, दुनिया की कोई ताकत ये कह दे हमारी संपत्ति नहीं हो सकती, उसका मुकदमा हम सिविल में ही लड़ेंगे। सवाल ये है कि ये कोई बताता नहीं कि किस जमीन की बात हो रही है। सरकार की जमीन भारत सरकार की है, भारत सरकार के उसमें रजिस्टर्स में, गजट्स में और खतौनी खसरा में जो है लगातार दर्ज होती आ रही है, तो उसी की रहेगी। इसी तरह किसी की भी हो, किसी संस्था की जमीन है, वंशानुगत तरीके से या जहां से रजिस्ट्री लिए उसकी सीरीज है, तो उस पर कोई वक्फ का क्लेम, वक्फ में मुकदमा नहीं चलेगा। ये उस लैंड का है कि जिसको किसी ने कहा कि हमने वक्फ कर दिया था, ये पुराना कागज ले आए और मौके पर लैंड में कोई दूसरा क्लेमेंट नहीं है। अगर कोई आता है तो वहां जाकर के वो नया पेपर आता है, नई चीजें आती हैं, तो वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद भी आप कई फैसले देख लीजिए, हाईकोर्ट में लोग डायरेक्ट गए, हाईकोर्ट ने वक्फ को भी लताड़ लगाई है, फैसले भी दिया है, कहीं रोक नहीं है। हाँ, अगर कुछ कमी थी तो आप उस वर्ग से बात करके उसको आप और इम्प्रूव कर सकते थे, मुझे उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल नियत का है। आज अचानक 10 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल कंप्लीट हो गया, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में भी लगातार आपकी या ज्यादातर सूबों में आपकी सरकार है। सवाल टाइमिंग को लेकर के, जब इस समय आपको जवाब देना चाहिए था महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, सिलेंडर के दाम कम करने पर, तेल पेट्रोल के दाम कम करने पर, नौजवानों की नौकरियों पर, किसानों की आय दोगुनी करने पर, आधी आबादी के एम्पावरमेंट की, तो आप वक्फ बिल लेके आ रहे, 3 तलाक लेके आ रहे। महत्वपूर्ण तो है कि जो आप पहले घोषणा पत्र लेके आए तो उसको पूरा करते, उसको लेकर के जनता के बीच में आते। आप विमर्श बदलने का काम कर रहे हैं, जिसपे अटेंशन चेंज करने का काम कर रहे हैं कि मूल जो बुनियादी सवाल है उससे जनता का अटेंशन हट जाए और हिंदू मुसलमान की नैरेटिव क्रिएट करके हमारी कुर्सी बचे रहे। ये सीधे सीधे जो दिख रहा है, ये कम से कम भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात,
आप भाई देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बिल्कुल तमाम, और आपको ये ज्ञान की हैरानी होगी कि कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जो भारत सरकार के पास दूसरे सबसे बड़ी लैंड होती है। उसका विमर्श नहीं होता है, होना चाहिए। अगर जमीन की क्वांटिटी मायने रखती है, किसके पास कितनी लैंड है, तो वक्त से भी ज्यादा संपत्ति कैथोलिक चर्च के पास है। आखिर क्यों नहीं सरकार उस पर ध्यान दे रही है? क्या यहाँ ये तो मुसलमान जो है, हिंदुस्तान का मुसलमान कम से कम हिंदुस्तान का ही है। हो सकता है इनके पूर्वज बदल गए हो, रहन सहन बदल गए हो, पूजा पद्धति बदल गई हो, लेकिन जब ये बदले तो अपनी लैंड, अपनी संपत्ति, अपने धर्मस्थल, विधेयक धर्मस्थल, अपने खान पान के स्थान, खेती के सामान, इसके साथ लेकर के इस्लाम हुए होंगे। अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी रहन सहन बदला, खान पान बदला, पहनावा बदला, लेकिन वो उतने ही बड़े हिंदुस्तानी हैं जितने उंगली उठाने लोग हैं। हम लोग हैं, प्रमोद भाई जी हैं, आप हैं, उतने ही बड़े मुसलमान, उतने ही बड़े नागरिक हिंदुस्तान को भी हैं। अगर वो मुसलमान हो गए, अपनी संपत्ति वक्फ को दी, अपनी संपत्ति पे अपना धर्मस्थल बनाया, अपनी संपत्ति पर खेती कर रहे हैं, तो उनका अधिकार इसलिए कि वो मुसलमान है हिंदुस्तान में कम नहीं होता है। इस बात को समझने की जरूरत है पंकज जी। मुझे लगता है प्रमोद मिश्रा जी जवाब देंगे, तब से हाथ उठा रहे हैं। प्रमोद जी जवाब दीजिए। विद्वान मित्र हैं धर्मेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन पता नहीं आवेशित हैं या अत्यधिक उत्साह में कि कौन कितना साथ में खड़ा दिखाई पड़े मुस्लिम भाइयों के साथ। इस अतिरेक में 47 करोड़ हेक्टेयर जमीन बता गए चर्चों के हाथ। अब पता नहीं ये डेटा कहाँ से आया। 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़ सर, 7 करोड़, 7 करोड़ हेक्टेयर, 47 नहीं, सुन नहीं पाए आप। 7 करोड़ हेक्टेयर 7 जमा करोड़। बता गए। बताइए, 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन बता गए। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है बता सकते हैं धर्मेंद्र सिंह जी? नहीं, हाँ बिल्कुल बता 14 सकते हैं, हम लाख लोग गांव से 14 जुड़े लाख हुए हैं। एकड़। ये महत्वपूर्ण नहीं, आप हाँ बताइए, हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है बता सकते हैं? गांव से तो जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात। हमको लगता है 1.5 एकड़ होगा। देखिए सवाल ये, आप ये जो सर 10 एकड़ होता है। एनीवे, दावे जुटवाइए ना। अब मैं बताता हूँ आपको, 12 लाख एकड़ जमीन रेलवे बोर्ड के पास, 14 लाख एयर फोर्सेस के पास है, और 7.8 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है। अब मैं आता हूं डेटा पे दूसरे। हमारे मौलाना जी मुस्लिम धर्मगुरु जो बोल रहे थे, मैं उनको याद करा देता हूं। जावेद अहमद जी हैं, वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन, और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि 3000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की। अकेले उस पे आज जो जंतर मंतर पे खून की नदियां बहाने उतरे थे ओवैसी साहब, जो अक्सर बोल जाते हैं कि जिनके भाई की 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, उनका कब्जा है। और ये चेयरमैन साहब हैं जावेद अहमद जी ने, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये तो उनका कब्जा है। शोषण ना हो और इससे सुरक्षित रहे ये भूमि, इसलिए संशोधन की आवश्यकता है, ऐसा उनका मंतव्य है। जितने भी संशोधन है उसमें कहाँ लिखा है कि अधिग्रहण सरकार करेगी? कोई भी एक संशोधन ऐसे बताए ना। अभी हमारे मौलाना साहब बोल गए कि अदानी और अंबानी को दे देंगे। अरे साहब, अंबानी की तो अपने जहाँ रहाइश है, मकान जो एंटेलिया, उस पे खुद ही वक्फ ने कब्जा कर दिया, तो उनको क्या दे देंगे? उसे बाहर निकालिए सर। दूसरी बात, आपने कह दिया कि हमसे कागज मांगने लगेंगे। याद कीजिए पंकज जी, ये वही शाहीन बाग में कागज की बात चल रही थी। ये कागज नहीं दिखाएंगे। अभी सरकारी सुविधाओं के आवंटन का जब भी घोषणा होती है, सारे कागज निकल आते हैं और कागज नहीं दिखाएंगे सीए के लिए। क्यों भाई, कागज है नहीं क्या? इसमें क्या कहा गया कि 5 वर्ष से जितना अधिक जिसकी मिल्कियत है, उसका रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू जांच करेगा और वो वक्फ को दे सकता है। वक्फ को दे सकता है, सरकार को नहीं। क्या इसमें कौन सरकार ले रहा है?
कहाँ है ऐसा प्रावधान? मुझे तो नहीं पढ़ने में आया कहीं पर, और अगर है तो मौलाना साहब से मेरा निवेदन होगा कि वो पढ़ करके बता दे कि कहाँ पर है ऐसा। अभी उन्होंने कहा कि हमारे धर्मेंद्र जी ने कि भाई मुस्लिमों ने मांगा क्या, आप क्यों संशोधन कर रहे हैं? हिंदुओं ने मांगा था क्या? हिंदू कोड बुल ले आए थे? क्या कहना चाहते हैं? सरकार इस आधार पर प्रशासन चलाएगी या शासन चलाएगी या देश चलाएगी, या देश के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है और नागरिकों के हितों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, और उसके लिए वार्तालाप तो हो ही रहा है ना, लोगों से उनके सुझाव निरंतर मांगे जा रहे हैं। इतने लोगों के साथ बैठक हुई है, बातचीत उसके बावजूद भी हो रही है, तो कहां पर गैप कहां है? देखिए, ये विशुद्ध राजनीति का विषय बना दिया है पंकज जी, और नहीं, कुछ नहीं, राजनीति क्योंकि तक तो ठीक है। राजनीतिक हितों का अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए और वोट बैंक की राजनीति, विशुद्ध राजनीति, इनको उन विषयों से आगे नहीं बढ़ने देती। देखिए, राजनीति एक मकसद। बताइए, जैसे उन्होंने मौलाना नदीमुद्दीन जी ने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन किस आधार पर? वास्तविकताओं के आधार पर। कुछ किसी ने बोल दिया, कुछ हमें समझ में आ गया, हाँ, इनको समझाने में अगर हम विफल रहते हैं तो हमें कहा जा सकता है, हमें प्रयास भी करना चाहिए कि हम उनको समझाएं, लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आवे और सिर्फ आंदोलन ही करेंगे, हम तो सड़कों पर उतरेंगे और फिर जंतर मंतर से ये कह दें बर्क साहब कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये क्या वक्तव्य है? खून की नदियां, किसकी खून की नदियां बहाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये संसद के अधिकार को चुनौती नहीं है क्या? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।